ओम शांति। 13 मार्च 1998 की मुरली पढ़ रहे थे। कमाया और खाया ऐसे तो नहीं है। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया जो जमा किया हुआ भी खर्च करना पड़े, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया वो अपने प्रति ही लगाकर खत्म कर दिया तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया। जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं है, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा होना चाहिए, है सहज। अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। आज अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका क्या? अगर अभी कोई विकर्म होता है तो 100 गुना दंड। अगर अभी कोई विकर्म होता है तो पाप बहुत। अगर अभी कोई विकर्म होता है तो ताकत कम हो जाती है, जमा का खाता कम हो जाता है। और किसके बजाय हिसाब किताब खत्म करने के बजाय और ऐड हो जाता है। अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अगर अभी विकर्म तो नहीं होना चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसे संग वैसे रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते। मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे दो तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, यह करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? संडे की मुरली में इसका उत्तर था। याद प्यार के बाद देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, सुनना एक बाप से ही। लास्ट लाइन है मुरली की। तो सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो वो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ। त्रेता में आ जाना, त्रेता में आ जाना, अभी सो जाओ, आराम से पहुंचना त्रेता में। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं तो बाप दादा कहेंगे कि दिल खाता है, अंदर दिल में आता है नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं तो बाप दादा क्या कहते हैं? फिर
कहते क्या है, दिल खाती है, उसी समय दिल में भी आता है। सोचते हैं करना नहीं चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा तो कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं। तो बहुत कैसी आत्माएं हैं, बहादुर, बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, चेकिंग अटेंशन से करो। हम मालिक है, परंतु अटेंशन जब यहां वहां जाता है तो मालिक भी क्या करता है। 31 दिसंबर की मुरली 2016, वो भी चक्कर लगा के आ जाता है। ऊपर भी अटेंशन, व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रीति से चेकिंग नहीं। हाँ कोई बात नहीं, यह तो होता ही है। लास्ट संडे की मुरली, अलबेलेपन का कौन सा स्वरूप है, सब चलता है, देख लेंगे। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया था, देख लेंगे के बाप भी देख लेंगे। यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, अभी संपूर्ण कहाँ हुए हैं, हो जाएंगे। यह अलबेलापन नहीं, करना है और तीव्र गति से करना है। इसको कहते हैं होली मनाना। होली की मुरली होगी। तो ये आज मुरली का 3rd पार्ट पढ़ रहे थे, 13 मार्च 1998। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय, अच्छे कर्म का क्या फल है, खुशी, शक्ति, संतुष्टता, आनंद, उमंग, उत्साह, हल्कापन और शक्ति भी मिलती है, सफलता मिलती है। कारण डबल लाइट रहते, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। अज्ञान काल में विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप इतना लंबा नहीं है। ज्ञान में आके अपने आप को हम कह सकते हैं कि अज्ञानी थे, पता नहीं था, भूल हो गई थी, क्योंकि पता ही नहीं था करना क्या है, करना क्या नहीं है। परंतु अब पता है, तब एक का एक गुना था और अभी 2 गुना भी बोल दो तभी बहुत है। क्यों नहीं होगा, बाबा ने तो कह दिया है ना, तुम्हें द्वापर से जितने पाप किए उनको मिटाने में, भस्म करने में इतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए विकर्म को दग्ध करने में लगता है। और ब्राह्मण के जो पाप है और शूद्र के जो पाप है, सजा तो ब्राह्मण को ही ज्यादा मिलेगी ना। उसी रीति से तो विदुर ने परीक्षा ली थी दुर्योधन और युधिष्ठिर की। दुर्योधन ने कहा चारों को फांसी पर लटका दो, पर युधिष्ठिर ने वैसा नहीं कहा। ब्राह्मण ने, चारों ने ही एक ही पाप किया था, किसी की हत्या। एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र और एक ब्राह्मण। ब्राह्मण की सजा सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो ज्ञानी है, नियमों को जानता है, कर्म के विधान को जानता है, कर्म की गुह्य गति से अवगत है, शास्त्रों का उसके पास ज्ञान होता है। तो जिनके पास सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान है, अगर उनके हाथों से कोई विकर्म होता है, पाप होता है, तो पश्चाताप बहुत लंबा है। लिखते रहो लेटर।
वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया, लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो। क्योंकि विकर्म की तो बात छोड़ो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बहुत चतुर है, कहते हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को छोड़ते नहीं, मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते, तो क्या किनारा नहीं कर सकते? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों हो? लेने वाला नहीं लेगा तो क्या देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध संपर्क भी क्या कर देता है? अकाउंट खाली कर देता है। और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, यह करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं। कल लिस्ट गिना रहे थे हम, किस बात की? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स की, आत्मविनाशी आत्मघाती आदतें 5 गिनाई थी, ये 6वीं है। नॉट करना नहीं चाहिए फिर भी कर लेते हैं। जो चीज पता है गलत है उसको रोकना नहीं, ये 6वीं आदत है। जो चीज पता है नहीं करनी चाहिए फिर भी कर रहे हैं, एक अज्ञात शक्ति प्रेरित कर रही है, समझ नहीं आ रहा है क्यों। विवेक तो कहता है नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। रावण जब मृत्यु शैया पर था तो राम ने कहा था जाओ उससे सीखो कुछ, लक्ष्मण से कहा। तब रावण ने लक्ष्मण को एक बात कही, उसने कहा मैं बहुत अच्छे अच्छे कार्य करना चाहता था, उसमें से मेरा एक लक्ष्य था स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं। दूसरा मेरा एक मेरे पास संकल्प था कि समुद्र का जो पानी है खारा नमकीन उसे मीठा बनाऊं। पर मेरे विकर्म ही इतने होते चले गए कि ये 2 कार्य मैं नहीं कर पाया। उसने संकल्प इतने ऊंचे और भारी किए थे, स्वर्ग तक ऐसी कोई सीढ़ी बनाऊं जिससे संसार की सभी आत्माएं स्वर्ग तक पहुंच जाए, और जो समुद्र है उसका पानी मीठा हो जाए। ये मेरे संकल्प थे 2, परंतु पाप इतने बढ़ते गए कि मैं ये कर ही नहीं पाया। तो पता था, पर दुर्योधन भी कहता है मुझे पता था, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं गलत है, परंतु रोक नहीं पा रहा था, शक्ति नहीं थी। तो ये भी एक जैसे आदत सी बन जाती है, फिर वो भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदत में आती है, 6वीं। कल करेंगे, डिले करना, टालना, आज नहीं कल, कल 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 करते काल खा जाता है। आज कुछ और चर्चा करनी है, इसलिए वो आदतें बाद में बची हुई। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करूं? अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो, अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थी है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं, तो बाप दादा भी कहेंगे ऐसे बच्चों की कमाल है। एक दूसरी उसी आदतों में है 7 नंबर, कि जो मिस्टेक्स की है उससे न सीखना, जो गलतियां की है उससे नहीं सीखना और वैसे ही चले जाना। रुकना होता है जीवन में, पीछे मुड़कर देखना होता है, सिंहावलोकन। जैसे सिंह होता है, पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, इंट्रोस्पेक्शन और रेट्रोस्पेक्शन। मुड़ के देखो क्या गलतियां की जीवन में। अगर नहीं देखा, नहीं सोचा, नहीं चिंतन किया उन गलतियों पर, बहुत ज्यादा और भारी संभावना है कि वो गलतियां फिर होगी। इसके लिए ये भी एक सेल्फ
डैमेजिंग, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, आत्मविनाशी, आत्मघाती आदत में आता है। अपने ही संस्कार बन जाता है जो दुख देता है। फिर बाप दादा तो कहेंगे ऐसे बच्चों की कमाल है, न चाहते भी करते, दिल खाता है और सुनते भी रहते, कहते भी रहते, तो बहुत शक्तिशाली आत्मा है, पावरफुल है। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रीति से चेकिंग नहीं। हाँ कोई बात नहीं, यह तो होता ही है, यह तो चलता है, अभी संपूर्ण कहाँ बनेंगे, हो जाएंगे, यह अलबेलापन नहीं करना है और तीव्र गति से करना है। इसको कहते हैं क्या? मार्च की मुतली है, होली मनाना, व्यर्थ को खत्म करना, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल। और चौथी बात बाबा ने बताई इस मुरली में, कौन सी? व्यर्थ संबंध संपर्क। व्यर्थ संबंध संपर्क भी क्या करता है? अकाउंट खाली कर देता है। हम सोच रहे थे हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है, जमा किए थे, 6 मास के बाद देखा तो 5-10 हजार भी नहीं है, जबकि हमने निकाले भी नहीं, अपने आप खाली हो गए। व्यर्थ संबंध और संपर्क। तो आज हम उस चीज की लिस्ट निकालेंगे, तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं के लिए, संसार की आत्माओं के लिए नहीं, या साधारण पुरुषार्थियों के लिए नहीं, जो तीव्र पुरुषार्थी है, जिनके सामने लक्ष्य है, एक मिशन ले लिया है जिन्होंने तीव्र पुरुषार्थ का, उनके लिए वेस्ट रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस, व्यर्थ संबंध और संपर्क कौन से है, या कहो व्यर्थ संग कौन सा है? किनके लिए? जो रेगुलर अमृत वेला करते हैं, मुरली सुनते, सुनाते, चिंतन करते, मनन करते, याद रखते, ट्रैफिक कंट्रोल करते, याद में भोजन खाते, नुमा शाम का योग करते, रात्रि को ज्ञान चर्चा करते, याद में सोते। ऐसी आत्माओं के लिए व्यर्थ संपर्क और संबंध कौन से है? इसमें विकार की तो बात ही छोड़ दी हमने, विकार तो बहुत पीछे छूट गया है। 10 बातें बताओ। इसीलिए तो कह रहे हैं व्यर्थ ऐसा है, कहीं से भी आ सकता है। वो नहीं, कौन से, किन आत्माओं के साथ संपर्क, कौन से संग, कौन सी कंपनी, कौन सा संबंध उन्हें नहीं रखने चाहिए। किन लोगों का संग तीव्र पुरुषार्थियों को नहीं करना चाहिए, इस रीति से इसे ले लो। वस्तु नहीं, स्थूल वस्तु नहीं, पदार्थ नहीं, आत्मा, चैतन्य आत्मा, लाइव, पर चिंतन करने वाले, ऐसा संगठन, ऐसा संघ, ऐसी कंपनी, ऐसी टोली, टोली मतलब दल, वो वाली टोली नहीं, ऐसा दल, ऐसा संगठन, ऐसे लोगों का संग, ऐसे व्यक्ति जो बैठकर पर चिंतन करते हैं, दूसरों की गलतियों का चिंतन करते हैं, परदर्शन करते हैं। ये सबसे पहला है। ऐसे लोग जो है उनसे दूर रहना है, दूर रहना या भाग जाना, किनारा कर देना। कृष्ण को भी रणछोड़ दास नाम मिला है एक जगह, उसी में ही कल्याण था, तो वहीं रणछोड़ दास भव। ऐसी रणभूमि से भाग जाओ जहां पर बैठकर पर चिंतन चालू है, बैठकर दूसरों का चिंतन कर रहे हैं, दूसरों की गलतियों का। निर्मल मनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र करते हैं, छिद्रान्वेषण, फॉल्ट फाइंडिंग वाले हैं, नुक्ता चीनी करने वाले, जो ऐसे संग करने वाले लोग हैं उनसे दूर रहना। पहला तो ये। दूसरा, जो राजनीति की चर्चा,
स्पोर्ट्स की चर्चा, फिल्मों की चर्चा, सीरियल की चर्चा, मूवीज की चर्चा, ड्रामास की चर्चा, क्रिकेट की चर्चा, स्पोर्ट्स में आ गया सारा, करंट अफेयर्स की चर्चा, ये जो है, हाँ, ये सेकंड कैटेगरी है। कई लोग आते हैं, कई लोगों को ये सब करने की बहुत, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, टिंजल वर्ल्ड में क्या क्या हो रहा है, टिंजल वर्ल्ड, हॉलीवुड बॉलीवुड, वहां क्या चल रहा है, किसकी शादी हुई किसकी नहीं हुई, किसका किसके साथ ब्रेक हुआ है, और अभी करंट किसकी किसके साथ दोस्ती है, होने वाली है, किसकी किसके साथ शादी हुई किसकी नहीं हुई और क्यों नहीं हुई अब तक, कौन कहाँ पकड़े गए, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितना कितना बड़ा बंगला है, कौन सी कार है, इसकी बैठकर चर्चा जो लोग करते हैं। पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या क्या हो रहा है, सीरियल कौन सा चल रहा है, डांस और वो सब में किसका फर्स्ट नंबर आया और किसका सेकंड नंबर आया, ये चर्चा दूसरी। तीसरा ग्रुप, भोजन, ब्राह्मण परिवार की चर्चा, वो दूसरे ग्रुप में डालेंगे हम। ब्राह्मण संसार समाचार, पेश है आज का ब्राह्मण संसार समाचार। आज ज्ञान सरोवर में ऐसा एक भाई ने किया और शांतिवन का एक भाई इधर आया था, फिर उसने ये किया। ये ब्राह्मण संसार समाचार, कहाँ क्या क्या हो रहा है, वो एक्चुअली परचिंतन में आ जाएगा। पहला नंबर जो था उसमें आ गया वो सारा कुछ, उसमें डाल दो उसको, ताकि हमारे पास कैटेगरीज ज्यादा हो। तो दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरी कैटेगरी है भोजन, क्या क्या बना आज, ज्ञान सरोवर में क्या था आज, आते समय लेके आना अगर आ रहे हो तो, या भेज देना किसी के हाथ में। आज क्या क्या बना, अच्छा ये है, चलो दूसरा कुछ बनाते हैं आज स्पेशल, चौक लगा के तो डाल डाल के उसको थोड़ा और टेस्टी बनाओ। तो भोजन की चर्चा, बहुत चर्चा, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा क्या क्या डाले उसमें, बस भोजन की चर्चा। दोपहर में क्या था, सुबह क्या था, शाम को क्या है, कल क्या रहेगा, इसकी चर्चा। चौथा मौसम, चौथा है मौसम की चर्चा। ठंड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर कितना है, कल इतना था आज इतना है, क्या क्या बर्फ करा कहाँ गिरी, आंधी कहाँ आई, तूफान कहाँ आया, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश वहां कम थी, उधर बारिश थी क्या, इधर ज्यादा थी, उधर कितनी थी। मौसम की चर्चा है, बैठ के करना एक एक घंटा तक। कितने हो गए, 5, 4। पांचवा हेल्थ, हेल्थ एंड डिसीज, बीमारियों की चर्चा करना, ओवर हेल्थ कॉन्शियस बनना। ओवर हेल्थ कॉन्शियस बनना ठीक नहीं है, देहभान की निशानी है, देहभान की निशानी है। केवल स्वास्थ्य की ही चर्चा करते बैठना, किसको कौन सी बीमारी है, पहले ये बीमारी थी, फिर वो बीमारी हुई, फिर पेट दर्द, फिर कमर दर्द, अभी सिर दर्द चल रहा है रिसेंट, इधर दवाई कराई उधर दवाई कराई, अहमदाबाद दिखाया मुंबई दिखाया, फिर भी इलाज नहीं हुआ। और कोई हो तो बताओ, कोई नीम हकीम, झोला छाप कहीं हो तो बताओ, कहीं से कोई आराम नहीं, उसी की चर्चा करना। और दुख सबसे बड़ा इसके बाद का है, इस बात का है कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। अजीब सी उदासी छा जाती है चेहरे पर हमारे पास पेशेंट जब आते हैं नॉर्मल रिपोर्ट लेकर। तकलीफ तो इतनी सारी है पर रिपोर्ट सारी नॉर्मल, दिखाते समय भी शर्म आती है कि सोचेंगे ये तो अपर स्टोरी, अपर स्टोरी।
तो ओवर हेल्थ कॉन्शियसनेस, जो आत्माओं को बस स्वास्थ्य की ही चर्चा करनी अच्छी लगती है, उनसे दूर। नेक्स्ट कैटेगरी कितने हुई? 6। 7वीं, अब 5 हो गए। 6वां, लौकिक घर, लौकिक देश, लौकिक भाषा। अपनी भाषा वाले मिल गए, पंजाबी वाले, मराठी वाले, कन्नड़ वाले, तमिल वाले, तो कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। क्या चल रहा है उधर अपने सेंटर पर आजकल? अपने यहाँ का आया अपने यहाँ का कभी किसी को मिला, अरे वाह आप भी परम धाम से और हम भी परम धाम से? शायद ही किसी ब्राह्मण एक दूसरे ब्राह्मण को बोलता है, हमेशा ऐसा कहते हैं, हाँ आप भी यूपी से, हम भी यूपी से। तो लौकिक देश, लौकिक भाषा, उसकी चर्चा। नेक्स्ट, साधन। टेक्नोलॉजी में रिसेंट क्या चल रहा है? कौन सा मोबाइल? ये तो बहुत पुराना है, ये मॉडल आउट हो गया अभी। लेटेस्ट कौन सा मॉडल है? टेक्नोलॉजी, साधन में क्या क्या चल रहा है? कौन सा नए सॉफ्टवेयर, नए एप्स आए हैं? कितना अच्छा चार्ज, रिचार्ज में डिस्काउंट अच्छा कौन सा है? ऑफर्स, लेटेस्ट ऑफर्स कौन कौन सी है? स्कीम्स कौन कौन सी है? ये नेक्स्ट चर्चा करने वाले। उसके आगे नेक्स्ट है फैशन, फैशन की चर्चा। व्हाइट में भी फैशन, अच्छी साड़ी कौन सी है? व्हाइट में भी। हाँ। फैशन, फैशन की चर्चा करने वाले। लेटेस्ट फैशन क्या क्या चल रही है बीके परिवार में? बाहर नहीं, इधर इधर कौन सा अच्छा है? कोई कोई ऐसी शॉल पहनते ना एकदम, जिससे ठंडी तो बिल्कुल जाती नहीं है, मतलब वो केवल फैशन के लिए होते। कोई कोई यहाँ तक वाला जैकेट पहनते, इधर से खुला रहता है पर यहाँ तक, उससे ठंडी का कोई संबंध नहीं है, केवल यहाँ तक, और ये भी खुला। तो और शॉल होती है बहनों के पास, एकदम क्या छेद ही छेद होते हैं उसमें। अब उससे क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक। कितनी ना तो ठंडी जा रही है ठंडी, ठंडी का क्यों? तो वो एक कैटेगरी फैशन। नेक्स्ट कैटेगरी साधन में आ गया, वो इंटरनेट वाला सब कुछ। नेक्स्ट, आज किसका टर्न है? श्याम भाई, अच्छा। और नेक्स्ट पॉइंट, किनका संग नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, जो नाम मान शान के पीछे है। कहाँ कैसे नाम आगे हो जाए, आगे आगे करते रहते, आगे आगे आगे, आगे पीछे, उनका संग। और एक दूसरा भी संग है, जो शाम को बैठ के दिन भर में क्या हुआ उसकी चर्चाएं करते रहते हैं। तुम्हारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ ये हुआ, अपनी दिन भर में क्या हुआ एक दूसरे को सुनाते रहते हैं बस। आज देखे नहीं कहाँ थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ। और पॉइंट्स बहुत है पर अभी समय हो रहा है तो आगे। नहीं, सूक्ष्म संघ नहीं, ये स्थूल संघ पूछ रहे हैं आज। सूक्ष्म संघ तो बहुत बड़ा है, उसकी तो 50 पॉइंट निकलेगी। 10 हो गया? नहीं, और भी है। पेंडिंग ज्यादा चल रहा है ना। गुटबाजी,
वो तो हो गया, जो देश, अपने देश का, अपने सेंटर का। अच्छा चलो, इसको भी ले लो, ग्रुप बना लेना एक। उसमें अलग अलग जगह के भी हो सकते हैं, एक साउथ का हो सकता है, एक नॉर्थ का हो सकता है। हाँ हाँ, उनकी जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सारा मैच करता है, एक साथ वाइब्रेट करते, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, टिंग 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 टिंग, ऐसे ऐसे सेम वाइब्रेशन, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, वाइब्रेशन के साथ में मिलने वाले। ओम शांति।